हाय गाइस, लारावेल एलोक्वेंट में हम लोग रिलेशनशिप्स देख रहे हैं। एलोक्वेंट रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड एज मेथड्स। यहाँ पर मेथड्स के रूप में डिफाइन किया गया है इन रिलेशनशिप्स को, जो कि आपको मॉडल क्लास में लिखना पड़ेगा। सो मॉडल की हमें यहाँ आवश्यकता पड़ने वाली है। क्या क्या रिलेशनशिप है पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो 1-to-1 रिलेशनशिप है, 1-to-many, many-to-many, हैज़ वन थ्रू, हैज़ मेनी थ्रू। 1-to-1 पॉलीमॉर्फिक, 1-to-many पॉलीमॉर्फिक, many-to-many पॉलीमॉर्फिक। ये सारे रिलेशनशिप्स हैं जो हम लोगों को दिखने हैं, लेकिन एक एक करके, यानी कि एक एक करके देखेंगे, 1 by 1 सभी को देखेंगे। तो पहले आज हम लोग देखेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप। इसका जो सिंपल मीनिंग होता है वह क्या होता है कि एक हस्बैंड है और उसकी एक वाइफ है, एक हस्बैंड की एक वाइफ या फिर एक वाइफ की एक हस्बैंड। तो इसको कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप होना जनरल भाषा में, और आम बोलचाल में हम लोग इस रिलेशनशिप को 1-to-1 रिलेशनशिप कहते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप डेटाबेस रिलेशनशिप में बहुत ही बेसिक है और ये इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निकली। तो 1-to-1 रिलेशनशिप इन लारावेल एलोक्वेंट कैसे डिफाइन करना होता है। टू डिफाइन अ 1-to-1 रिलेशनशिप यूज हैज़ वन मेथड। हैज़ वन मेथड हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, और उसी से हमारा 1-to-1 का रिलेशनशिप होगा दो टेबल के बीच में या फिर दो मॉडल के बीच में। हैज़ वन मेथड हमारा डिफाइन कहाँ पर है, ये डिफाइन है इल्यूमिनेट के अंदर में जाएंगे, डेटाबेस के अंदर में, एलोक्वेंट के अंदर में, मॉडल बेस क्लास के अंदर में ये डिफाइन है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ वन मेथड को। इसका प्रॉपर सिंटेक्स कुछ इस तरीके से हैज़ लिखना होता है, देन 1 का ओ कैपिटल होता है, फिर आप मॉडल क्लास लिखते हैं फॉरेन की, लोकल की। यहाँ मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास द नेम ऑफ रिलेटेड मॉडल क्लास, यानी कि जिसके साथ रिलेशनशिप बनाना है उसका नाम यहाँ पर आप लिखते हैं, उस मॉडल क्लास का नाम आप लिखते हैं। फॉरेन की यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कन्वेंशन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, आप अपना खुद का डिफाइन करना चाहते हैं फॉरेन की, तो उस केस में आप यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में खुद का फॉरेन की का जो भी नाम होगा, कॉलम का नाम वो आप लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि एलोक्वेंट डिटरमाइंस द फॉरेन की ऑफ द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द पेरेंट मॉडल नेम। जो पेरेंट मॉडल नेम होता है उसके बेस पर ये डिफाइन कर लेता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फॉरेन की को चेंज नहीं कीजिए, जो ये डिफ़ॉल्ट लेता है उसी को रहने दीजिए, और कोशिश कीजिए कि डिफ़ॉल्ट के साथ आप जा पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा सभी के लिए। आपके लिए भी आपको कम कोड लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेगी इसी वजह से। इसके अलावा लोकल की एक होता है, एलोक्वेंट एज्यूम दैट फॉरेन की शुड हैव अ वैल्यू मैचिंग द प्राइमरी की कॉलम ऑफ द पेरेंट। मतलब पेरेंट का प्राइमरी की और जो चाइल्ड बनता है, या फिर आप कह सकते हैं कि दो टेबल जो होता है उसमें उसका पहले टेबल का प्राइमरी की, दूसरे टेबल का फॉरेन की बनता है। ये तो हमें पता है, हमने DBMS में पढ़ा होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि किसी टेबल का प्राइमरी की कौन बनता है, आईडी कॉलम बनता है। जिसमें कोई भी टेबल आप ले लीजिए, उसमें एक कॉलम होगा आईडी, और वह आईडी कॉलम प्राइमरी की माना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपका टेबल आईडी को नहीं मानता है, प्राइमरी की किसी और चीज़ को मानता है, तो उस केस में आपको वह मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर लोकल की के तौर पर। ये यहाँ पर लिखा जो कि आप थर्ड आर्गुमेंट में लिखते हैं। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं कुछ। अभी इनवर्स ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप देखिए, इसका इनवर्स का मतलब क्या होता है कि देखिए हस्बैंड का वाइफ से रिलेशन है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वाइफ से हस्बैंड का भी तो रिलेशनशिप होगा। तो वही यहाँ पर होता है कि अगर जब आप सिर्फ हैज़ वन लिखते हैं तो हस्बैंड से वाइफ का रिलेशन बन गया। अब वाइफ का अगर हस्बैंड से रिलेशनशिप बनाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इनवर्स ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप, जो कि डिफाइन करना पड़ता है हमें बिलोंग्स टू मेथड यूज़ करके। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता है, बिलोंग्स टू लिखते हैं और बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ सेम है लगभग। आप पहले मॉडल क्लास का नाम लिखते हैं जिससे ये रिलेट करेगा उसका, फिर आप फॉरेन की लिखते हैं, लेकिन डिटरमाइंस द फॉरेन की नेम बाय एग्जामिनिंग द नेम ऑफ द रिलेशनशिप मेथड एंड सुफिक्स द मेथड नेम विथ आईडी। जो मेथड नेम आपका होगा उसके साथ आईडी की सुफिक्स करेगा और उसको बनाएगा फॉरेन की। यू में पास अ कस्टम की नेम एज दी। अगर आपको कस्टम की रखना हो तो आप फिर उसको प्रॉपरली पास कीजिए इसके सेकंड पैरामीटर के, फिर सेकंड आर्गुमेंट के तौर पर। उस तरीके से ऑनर की होता है इफ द पेरेंट मॉडल डज नॉट यूज़ आईडी। अगर पेरेंट मॉडल जो होता है, जैसे कि दो टेबल, जिसमें आपको बताया था दो टेबल है, एक टेबल का प्राइमरी की कौन होता है, आईडी होता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर कि अगर पहले वाले का अगर आईडी नहीं है प्राइमरी की, और आप दूसरा कोई डिफरेंट कॉलम एसोसिएट करना चाहते हैं, उस केस में आप थर्ड आर्गुमेंट के तौर पर उसको पास कर सकते हैं। जो भी कस्टम की आपका होगा वो आप पास कर सकते हैं। इसका प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। आपको ये मॉडल क्लास में देखने को मिलेगा। हम लोग कस्टमर नाम का एक मॉडल बनाते हैं, यहाँ पर एक मेथड हमें बनाना पड़ता है जिससे मोबाइल लिखा, यहाँ पर मोबाइल ही लिखना है क्योंकि हमारा जो दूसरा मॉडल बनेगा वो मोबाइल का बनेगा। तो बेहतर है कि नाम आप सेम रखिए, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद ये रिटर्न करेगा क्या, हैज़ वन रिलेशनशिप बनाएगा। तो हमने हैज़ वन लिख दिया, हैज़ वन मीन्स 1-to-1 रिलेशनशिप बनाएगा।
हमने हैज़ वन लिख दिया, और ये मोबाइल वाले मॉडल से या फिर टेबल से 1 to 1 का रिलेशनशिप बना लेता है। अब इसके अपोजिट करना है यानी कि इन्वर्स करना है, तो वह आप बिलोंग्स टू के साथ लिखेंगे तो वो आपका बन जाएगा। इसको देखिए कोड में आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इस पूरे एग्जाम्पल को देखने के लिए हमें पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लारावेल न्यू GS39 हमने लिखा और इंटरप्रेस किया, माफ़ कीजिएगा S39 हो गया। ये हमें डिलीट करना पड़ेगा। मैं इसको अगर स्टॉप कर सकूँ Ctrl+C करके, चलिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अभी हम लोग वापस से क्रिएट कर लेते हैं, ये GS39 होगा। ओके, सो लारावेल न्यू GS39 मैंने किया और हमारा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तब तक हम लोग डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं। डेटाबेस हम लोग यूज़ करेंगे MySQL, तो ये आपको स्टार्ट कर लेना है अपाचे सर्वर और MySQL ये स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए, PHP में जाइए और यहाँ से एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस में मैं यहाँ से LAV मेरे डेटाबेस का नाम आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं UTF-Bean सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट करते हैं और डेटाबेस हमारा बन गया। यहाँ पर मुझे टेबल्स बनाने हैं, 2 टेबल बनाने हैं, बिकॉज 1 to 1 रिलेशनशिप होगा तो 2 टेबल हमें बनाने पड़ सकते हैं। लेकिन टेबल मैं यहाँ से मैनुअली क्रिएट करने के बजाय माइग्रेशन फाइल बनाऊंगा और वहाँ से क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप माइग्रेशन फाइल बनाकर ही टेबल क्रिएट करेंगे बजाय यहाँ से क्रिएट करने के। ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है कि आप टेबल को यहाँ से क्रिएट करें बजाय माइग्रेशन फाइल यूज़ करने के। हम लोग माइग्रेशन फाइल ही यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स में। तो हमारा प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो रहा है। अभी हम लोग ये जैसे प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होगा वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें काम करना पड़ेगा माइग्रेशन फाइल में टेबल बनाने के लिए, मॉडल में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए, फिर क्वेरीज जो हम लोग शो करेंगे या फिर डेटा को इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कंट्रोलर चाहिए हो। तो ये 3 फाइल हमें बनाना पड़ेगा और 2 टेबल है, 2 मॉडल होगा और 2 कंट्रोलर होगा। तो कुल मिलाकर 6 फाइल्स होंगे जो भी हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें web.php में अगर हमें बनाना है ब्लेड फाइल तो उसके लिए भी हमें अलग अलग चीज़ करनी पड़ेगी। देखिएगा धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया GS39। अभी पहले मैं .env फाइल में आता हूँ और यहाँ से ये चेंज करता हूँ डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हमारा LAV था, इसको मैंने सेटअप कर लिया। रूट हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ भी नहीं, तो ये सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज़। अभी पहले यहाँ पर आते हैं इसके अंदर में CD GS39 और इंटरप्रेस करते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे माइग्रेशन फाइल चाहिए, मॉडल चाहिए, कंट्रोलर चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल के साथ माइग्रेशन और कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम लिखूंगा मैं कस्टमर मॉडल, और इसी के साथ मैं क्रिएट करना चाहता हूँ माइग्रेशन फाइल और कंट्रोलर, तो मैंने MC लिख दिया और मैंने इंटरप्रेस किया। अब देखिए ये हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है और हमारा क्रिएट हो चुका है माइग्रेशन फाइल और हमारा कंट्रोल भी क्रिएट हो चुका है। आप देखेंगे मैं आपको सब दिखा देता हूँ। पहले मॉडल ऐप फोल्डर के अंदर में जाइए, मॉडल्स फोल्डर के अंदर में देखिए यहाँ पर कस्टमर.php नाम से एक मॉडल आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें अपना रिलेशनशिप यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, जो जब करेंगे तब देखेंगे। तो ये मॉडल हो गया। उसके बाद हमारा माइग्रेशन फाइल हमारा रहता है कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर में, माइग्रेशन के अंदर में। यहाँ पर देखिए ये हमारा माइग्रेशन फाइल है। ये हमारा किस तरीके से क्रिएट होता है, create_customers_table, और ये हमारा टेबल बनाएगा, हमें टेबल बनाकर हमें देगा। इसके अलावा हमारा कंट्रोलर क्रिएट हुआ है, कंट्रोलर ऐप्स के अंदर में, HTTP के अंदर में, कंट्रोलर्स के अंदर में देखिए कस्टमर कंट्रोलर.php। तो 3 फाइल हमारे जनरेट हो गए, एक कमांड करने से, एक मॉडल, दूसरा हमारा माइग्रेशन फाइल, तीसरा हमारा कंट्रोलर। अब इसी तरह से मुझे मोबाइल का भी करना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कस्टमर को हटाता हूँ और यहाँ पर मोबाइल लिख देता हूँ और इंटरप्रेस किया मैंने। देखिए हमारा मोबाइल नाम का एक मॉडल पहले क्रिएट हुआ, फिर माइग्रेशन, अभी हमारा कंट्रोल भी क्रिएट हो गया। मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए मोबाइल नाम का हमारा माइग्रेशन फाइल, क्रिएट मोबाइल्स टेबल हमारा ये माइग्रेशन फाइल, यहाँ हमारा एक मॉडल मोबाइल नाम का, और यहाँ पर हमारा एक कंट्रोलर मोबाइल कंट्रोलर.php के नाम से। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हमें मॉडल में कोई काम नहीं करना, हमें काम करना है पहले अपने टेबल को क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करेंगे तभी हम लोग रिलेशनशिप बना पाएंगे और बाकी आगे का काम होता है। पहले टेबल क्रिएट करना, ये हमारा आज का अभी का काम है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। पहले क्रिएट करेंगे हम लोग कस्टमर्स को, मतलब लिखेंगे कस्टमर क्रिएट, तो दोनों का साथ में कर लेंगे माइग्रेट करके, बड़े पहले कस्टमर। तो मैंने यहाँ पर टेबल लिखा, एक ID हमारे पास ऑलरेडी है तो ID बनाने की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रिंग, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेम। नेम हमारा एक कॉलम है जो कि हमारा क्रिएट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, एक ID हमारा क्रिएट हो जाएगा कॉलम, फिर हमारा एक नेम क्रिएट हो जाएगा, फिर टाइम स्टैम्प से 2 कॉलम क्रिएट होंगे, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट कॉलम। तो ये 3 और 4 हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा इस स्कीमा से। और हमारा जो टेबल का नाम बनेगा वो बनेगा कस्टमर्स, हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ। अभी हम लोग इसका रिलेशन बनाएंगे मोबाइल से, तो फॉरेन की वगैरह यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। अभी रिलेशनशिप का तो हमने कोई काम नहीं लिखा, बट हमें यहाँ पर फॉरेन की क्रिएट करना पड़ेगा खुद से, ये ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं करता है। तो एक हमें यहाँ पर चाहिए टेबल में, इसका जो अपना पहले चाहिए वो हमें लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें चाहिए, लिखा स्ट्रिंग, और मुझे यहाँ पर चाहिए मॉडल, मैंने लिख दिया, और ये हो गया हमारा। देखिए ID ने लिखा, मॉडल हमें मिल जाएगा, स्ट्रिंग हम लोग मॉडल डिफाइन करेंगे।
यहाँ पर मैं एक्चुअली एक और बनाता हूँ ईमेल के लिए, ओके। ये कस्टमर का ईमेल भी रहेगा मेरे पास। मॉडल में सिर्फ मॉडल रहने देंगे और टाइम स्टैम्प रहेगा, और हमें एक फॉरेन की बनाना है। फॉरेन की बनाने के लिए हम लोग टेबल और यहाँ पर लिखेंगे अनसाइंड बिग इंटीजर। अब अनसाइंड बिग इंटीजर ही क्यों लिखना है, कुछ और क्यों नहीं लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और यहाँ पर आपको लिखना होता है कस्टमर आईडी अंडरस्कोर आईडी। तो जो कस्टमर आईडी क्यों लिखा, क्योंकि कस्टमर टेबल से मुझे बनाना है। मॉडल का नाम क्या है, कस्टमर। तो कस्टमर नाम है, उसी कस्टमर को आपको यहाँ पर लिखना होता है और अंडरस्कोर देकर आईडी लिखना होता है। तो ऐसे आप ध्यान में रखिएगा, आपने कोई भी चेंजेस नहीं की, लाइक अगर हमारा जो प्राइमरी किया हुआ आईडी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपली कस्टमर जो भी हमारा मॉडल का नाम रहेगा, जिससे हमें या जिसका हमें फॉरेन की बनाना है, उस मॉडल का नाम लिखते हैं यहाँ पर, अंडरस्कोर देकर आईडी लिखते हैं। तो ये आपको एक काम करना है। उसके बाद हमें फॉरेन की इसको बनाना है। ये तो सिर्फ हमने कॉलम क्रिएट किया, इसको फॉरेन की बनाने के लिए टेबल लिखिए, फिर यहाँ पर फॉरेन लिखना है, फॉरेन। और फॉरेन किसको बनाना है, कस्टमर आईडी को। तो ये कस्टमर आईडी हमने लिख दिया। अभी ये रेफरेंस किसको करेगा, रेफरेंसेस आपको लिखना है, एस लगाना है इसमें। और यहाँ पर आईडी को करेगा, किसके आईडी को, ऑन कस्टमर टेबल के, कस्टमर्स, एस लगाना है, कस्टमर्स टेबल के आईडी को रेफरेंस करेगा ये कस्टमर आईडी फॉरेन की। और ये हमारे यहाँ पर यहाँ से कोड हमारा ये तैयार हो जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइग्रेट करेंगे और टेबल देखेंगे हमारा क्रिएट होता है या नहीं। इसको मैंने सेव किया, सेव करने का PHP आर्टिशन माइग्रेट। अब इसको रन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमने फॉरेन की का जो कॉलम बनाया, इसमें अनसाइंड बिग इंटीजर लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो कॉलम टाइप होगा या फिर इसका जो डेटा टाइप होगा, ये सिमिलर होना चाहिए जिसके लिए आप फॉरेन की बना रहे हैं, उसके डेटा टाइप के सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो कस्टमर का हमारा आईडी है, इसके लिए हम लोग फॉरेन की बना रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जो भी होगा कॉलम टाइप या फिर डेटा टाइप, वही डेटा टाइप हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है वो होता है बिग इंटीजर अनसाइंड एट्रीब्यूट के साथ। तो वही चीज़ हमें चाहिए, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बिग इंटीजर लिखते हैं और अनसाइंड को यहाँ पर चेन करके लिखते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आपका काम करेगा। तो बस ये ध्यान रखिएगा, वरना आपको एक एरर मिल जाएगा। PHP आर्टिशन माइग्रेट लिखा और मैंने इंटर प्रेस किया, और देखिए सारे फाइल हमारे माइग्रेट हो गए। और हम लोग यहाँ पर टेबल में जाकर देखेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारे सारे टेबल क्रिएट हो गए। कस्टमर्स हमारा टेबल, आईडी, नेम, ईमेल क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। और मोबाइल्स में आप देखेंगे तो आईडी, मॉडल इन क्रिएटेड एट, और यहाँ पर कस्टमर आईडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से ये कस्टमर आईडी हमारा एक फॉरेन की बना हुआ, इसका बिग इंट और अनसाइंड है। आप देखेंगे कस्टमर्स आईडी का यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये आईडी देखिए, ये बिग इंट 20 और अनसाइंड था। तो इसी के डेटा टाइप के और एट्रीब्यूट इसका जो भी था वो सब हमने फॉलो करते हुए जो भी फॉरेन की हमें बनाना था कस्टमर आईडी, उसका भी हमने वही रखा हुआ है, बिग इंट 20 और अनसाइंड। तो ये ध्यान में रखना। और ये हमारा फॉरेन की है, तो आप इसको इंडेक्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसका इंडेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, मोबाइल कस्टमर, ये ऑटोमेटिक लेता है मोबाइल्स जो हमारा मॉडल का नाम था वह, ऐसे लगाकर, फिर कस्टमर जो हमारा मॉडल का नाम था वह, और ये सुफिक्स करता है इसको अंडरस्कोर आईडी से अंडरस्कोर फॉरेन से। ये हमारा की नेम हो गया इंडेक्स का, ओके। कॉलम नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कस्टमर आईडी, ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक करता है, जो कि अच्छी बात है। तो 2 टेबल्स हमारे क्रिएट हो गए, और भी बहुत सारे टेबल क्रिएट होते हैं, बट उसका हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपना ध्यान देना है। अभी यहाँ तक तो हो गया। क्या इससे हमारा रिलेशनशिप बन गया? नहीं, ये सिर्फ हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर हमारे 2 टेबल्स का, पर दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप अभी भी 1 to 1 का नहीं है। तो हमने इसका फॉरेन की वगैरह बना दिया। अब इसमें 1 to 1 का रिलेशन है, 1 to many का है, many to many का है, किस चीज़ का रिलेशनशिप है उसका कोड डिफाइन करना पड़ता है। तो वह आप डिफाइन करेंगे मॉडल में। सो कस्टमर का बनाना है मॉडल से, तो कस्टमर में चलते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। कस्टमर वाले मॉडल में चलते हैं। यहाँ पर हमारा मॉडल है, देखिए कस्टमर नाम का, यहाँ आना है और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर पब्लिक लिखिए फंक्शन, राइट, फंक्शन भी लिख, पब्लिक फंक्शन मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल है, याद रखिएगा नाम आपको यही लिखना है, यही मीन्स जो आपका मॉडल है यहाँ पर जिसके साथ रिलेशन बना रहे हैं वह आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। सो हमने ये लिख दिया मोबाइल। उसका दिए रिटर्न करेगा जो हमने देखा हुआ है दिस, और यहाँ पर ये हैज़ वन मेथड हम लोग लिखेंगे, कॉल करेंगे, और यहाँ पर हमें लिखना होता है जिससे ये रिलेटेड कर रहा है हुआ, यानी कि मोबाइल मॉडल से। तो उस मॉडल क्लास का हमने नाम यहाँ पर लिख दिया। तो अभी ये हमारा जो कस्टमर मॉडल है, ये इसका 1 to 1 रिलेशनशिप बना है किससे? मोबाइल मॉडल से। तो आप कस्टमर मॉडल कहिए या फिर कस्टमर्स टेबल कहिए, मोबाइल मॉडल कहिए या फिर मोबाइल्स टेबल कहिए। सो जब आप सुनते हैं कि कस्टमर मॉडल का रिलेशनशिप है 1 to 1 मोबाइल मॉडल से,
तो इसका मतलब होता है कि कस्टमर्स टेबल का रिलेशनशिप है 1 to 1 मोबाइल्स टेबल से। ओके जी, तो नाम वगैरह ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपको वही नाम लिखना है जो आपके मॉडल का नाम है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि कोई भी आपको चेंजेस नहीं करनी है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, बस नाम आप ध्यान में रखिएगा, आपका काम करेगा सही तरीके से, कोई एरर नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब ये 1 to 1 का रिलेशन इसमें ले लिया है, बट इसको एग्जामिन करेंगे हम लोग कैसे। इसका पहले हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। डेटा इंसर्ट आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि 2 टेबल बन चुका है हमारा, तो बट यहाँ से ना करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कंट्रोलर से कैसे करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो रियल वर्ल्ड प्रोग्राम होता है वो हम लोग कोड से ही डेटा इंसर्ट करवाते हैं, चाहे वो फॉर्म से लेकर कर रहे हो डेटा या फिर यहाँ लिख कर रहे हो, यहाँ पर आकर डेटाबेस में यहाँ से एंट्री नहीं होता है। तो चलिए कस्टमर कंट्रोलर में मैं आ गया और यहाँ पर हम लोग दोनों ही क्लासेस के लिए, दोनों ही मॉडल क्लासेस के लिए या फिर दोनों ही कस्टमर्स और मोबाइल्स टेबल के लिए डेटा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर पब्लिक लिखा मैंने फंक्शन, पब्लिक फंक्शन और ऐड कस्टमर, ये हमने मेथड बनाया जिसका हमें अभी यूआरआई भी बनाना पड़ेगा बिकॉज हम लोग कंट्रोलर के अंदर में लिख रहे हैं। तो पहले मोबाइल के अंदर डेटा डालते हैं, तो हम लोग न्यू का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डेटा इंसर्ट किया जाता है टेबल में एलोक्वेंट में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो याद होगा। सो मैंने यहाँ मोबाइल, ये अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल, वरना ये काम नहीं करेगा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज़ लिखा मैंने ऐप फोल्डर के अंदर में, मॉडल्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर में हमारा मोबाइल नाम का एक मॉडल क्लास है। अब इसी के सिमिलर हमारा एक कस्टमर नाम का भी है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कस्टमर। ओके, बढ़िया। अब हम लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इसके कॉलम्स को वैल्यू असाइन करेंगे। तो मोबाइल लिखिए और इसमें पहला कॉलम क्या है हमारा मॉडल, तो इसके लिए हम लोग क्या वैल्यू देंगे, LG 100 मैंने दे दिया। ओके, इसमें कोई दूसरा कॉलम नहीं है, बाकी जो कॉलम है वो सारे ऑटो हो जाएंगे। जैसे हम लोग अगर मोबाइल्स में ज़्यादा देखिए, मॉडल के लिए हमें सिर्फ वैल्यू देना है, ID ऑटो इंक्रीमेंटेड है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, और ये फॉरेन की ऑटोमेटिकली हमारा इंसर्ट होगा, जैसे जैसे हमारा डेटा इंसर्ट होगा वैसे वैसे। तो मोबाइल के लिए हमने किया, कस्टमर के लिए अभी ये करना है। कस्टमर के लिए कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट पहले बना लेते हैं, ये हमने लिखा और हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी इस ऑब्जेक्ट से हर एक कॉलम को एक्सेस करेंगे और इसमें डेटा डाल देंगे। तो पहले नेम में हम लोग डेटा डालते हैं राहुल, मैंने ये राहुल लिख दिया। अभी दूसरा हमारा ईमेल है, तो ईमेल के लिए हम लोग यहाँ पर ऐट सिंबल देंगे gmail.com, और यहाँ पर हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ये नेम ना होकर हमारा ये हो जाएगा ईमेल। ये तो हमने डेटा डाल दिया कि क्या क्या डेटा हमें डालना। अभी इसको सेव भी करना पड़ेगा, सिर्फ ये ऐसा करने से काम नहीं बना। तो पहले कस्टमर को सेव करते हैं, कस्टमर लिखा और सिंपली हम लोग इसको सेव ऐसे करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। बट अगर आपको मोबाइल भी सेव करना है तो कस्टमर के थ्रू होते हुए, क्योंकि कस्टमर से रिलेशनशिप बना हुआ है, तो कस्टमर से होते हुए आपको मोबाइल को सेव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कस्टमर से पहले मोबाइल को एक्सेस किया मैंने, फिर हम लोग उसमें सेव लगाएंगे। और किसको सेव करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट को, मोबाइल ऑब्जेक्ट को, जब हमने बनाया ऊपर में तो हमने ये लिख दिया मोबाइल ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। चलिए यहाँ तक का हमारा काम हो गया। इससे हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा दोनों ही टेबल में। चलिए आपको करके दिखाता हूँ इंसर्ट, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पहले इसके लिए हमें एक web.php में रूट डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ आइए web.php और यहाँ से रूट डिफाइन करते हैं। पहले कंट्रोलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने दोनों ही कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लिया हुआ है, मोबाइल को भी और कस्टमर को भी, बट हम लोग अभी फिलहाल के लिए सिर्फ कस्टमर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आइए रूट लिखा, कॉलन गेट लिखा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐड कस्टमर, और इस ये हमारा क्या करेगा, कॉल करेगा किसको, कस्टमर कंट्रोलर कॉलन स्लैश, और ये करेगा ऐड कस्टमर, और यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया, मैंने सेव कर दिया। तो ये हमारा काम हो गया। अभी जब इस यूआरआई पे हिट कीजिएगा ऐड कस्टमर पे, तो इस कंट्रोलर का ये वाला मेथड चलेगा, यानी कि ये वाला मेथड चलेगा, ये वाला मेथड। और ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, डेटा डालेगा सभी में, और दोनों ही को टेबल्स को सेव कर देगा। चलिए इसको सेव करते हैं। हमें रन करना पड़ेगा सर्वर, तो PHP आर्टिसन सर्व लिखते हैं और इंटरप्रेस करते हैं, सब कुछ ठीक है। इसमें हिट करते हैं, ये हमारा देखिए अभी ऐसे दिख रहा है, बट हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें लिखना पड़ेगा ऐड कस्टमर। इंटरप्रेस किया, कोई मैसेज नहीं, यानी कि हमारा डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, पहले कस्टमर्स टेबल्स में दिखाता हूँ। देखिए राहुल नाम का एक डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है, और मोबाइल्स में देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये दिखाई देगा। देखिए इसका क्या मीनिंग होता है, पहले आप ठीक से समझिए, अगर आपने DBMS नहीं पढ़ा है तो।
यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर्स टेबल्स में एक डेटा इंसर्ट हुआ, ID 1, नेम राहुल, ईमेल ये, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एक मोबाइल में भी डेटा इंसर्ट हुआ। अभी मोबाइल जब हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं तो ये कहता है कि जो भी आपका मोबाइल का मॉडल है, यानी कि ये जो मॉडल है ये किस यूज़र से बिलोंग करता है, फिर ये किस कस्टमर से बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ पर दिया हुआ है रेफरेंस में फॉरेन की के तौर पर कि 1, यानी कि जिस भी कस्टमर की ID 1 है उसके पास है मॉडल मोबाइल LG 100। तो अगर हमें पता चल जाता है इस टेबल को देखकर ये कस्टमर ID 1, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि मॉडल LG 100 जो है वह किस कस्टमर के पास है, राहुल कस्टमर के पास है, क्योंकि इसकी ID 1 है। तो चलिए एक और डेटा इंसर्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। एक और डेटा इंसर्ट करते हैं, हम लोग चेंज करेंगे बस यहाँ पर क्या LG 101 कर देते हैं इसको, और कस्टमर का नाम चेंज करके कर देते हैं सोनम, और यहाँ पर इसका ईमेल भी मैं चेंज करके कर देता हूँ सोनम। ये डेटा हमारा डायनेमिक आ सकता है कस्टमर के फॉर्म से और बहुत सारी जगहों से। तो ये हमने किया, हमें फिर से ये URI हिट करना पड़ेगा, ये हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, इंटरप्रेस करते हैं, कोई एरर नहीं, और कस्टमर में आप जाकर देखेंगे, एक नया कस्टमर आपको दिखाई देगा सोनम नाम का, जिसकी ID 2 है, और इसके पास जो मॉडल है वो है LG 101 का, और कस्टमर ID देख सकते हैं 2 यहाँ पर लिखा, ऑटोमेटिक ये आ रहा है। आप कस्टमर ID अगर यहाँ पर लिखेंगे भी तो भी ये काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर कस्टमर ID डिफाइन करेंगे मोबाइल वाले में, क्योंकि मोबाइल टेबल में है तो वो काम नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा कस्टमर ID के बेस पर, क्योंकि ये 1 to 1 है इसी वजह से। तो एक और हम लोग इंटर कर दें, मतलब डेटा इंसर्ट कर दें, इसलिए हम लोग चेंज कर दें, यहाँ पर 102 कर दिया मैंने, सोनम की जगह पर हम लोग कर देते हैं सुमित, और यहाँ पर sumit@gmail.com, ये हमारा सुमित। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, एक और नया डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कस्टमर्स में जाइए, देखिए सुमित आपको दिखाई दे रहा है 3, और ये 3 ID वाला यहाँ पर आपको दिखाई देगा फॉरेन की में। तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। डेटा इंसर्ट करने का तरीका हमने सीख लिया। इसको रिट्रीव करने का क्या तरीका है, देखिए रिट्रीव आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर ID के बेस पर मोबाइल का डेटा आप रिट्रीव कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कस्टमर ID मुझे मिलेगा, और कस्टमर ID के बेस पर उस कस्टमर के पास कौन सा मॉडल का मोबाइल है वह मुझे जानना है। तो मैं कैसे उसको पता कर सकता हूँ, उसके लिए हम लोग एक नया मेथड यहाँ पर बनाते हैं। तो पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे शो मोबाइल, बिकॉज ये मोबाइल का हमें डेटा दिखाएगा, तो हमने शो मोबाइल लिखा। ID हम लोग पास करेंगे URL में से, तो हम लोग यहाँ पर ID लिख देते हैं पैरामीटर के तौर पर। फिर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मोबाइल इक्वल कस्टमर फाइंड, ये सब हमने फाइंड वगैरह हमने देखा कि ये प्राइमरी की हम लोग यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर जो ID आएगा वो प्राइमरी की होगा। तो जिस भी कस्टमर की ID 1 है या फिर 2 है, या फिर यहाँ पर जो भी आता है, फिलहाल की अगर मैं 1 लिख दूँ, तो जिस भी कस्टमर की ID 1 है वह कस्टमर पहले मुझे मिलेगा। अब उसका मुझे मोबाइल जानना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली एक डायनामिक प्रॉपर्टी होता है वो आपको लिखना पड़ता है, जिससे हमने यहाँ पर मोबाइल लिख दिया, ये एरो के साथ में लिखना होता है। यहाँ पर मैं डायनामिक कर देता हूँ ये ID। तो ये हमारा डायनामिक प्रॉपर्टी है, जो भी मॉडल का आपने नाम लिखा हुआ है समझ लीजिए कि वही हमने यहाँ पर लिखा है मोबाइल। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कस्टमर ID के बेस पर मोबाइल का डेटा, जो हमें इस मोबाइल वाले वेरिएबल में मिलेगा। बस आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, या फिर आप अपने ब्लेड फाइल में इसको पास कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा डेटा। मैं यहाँ पर सिंपली आपको रिटर्न करके दिखाता हूँ, फिर ब्लेड फाइल में बाद में दिखाऊंगा। तो ये हमारा काम हो गया। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी हमें देखता हूँ कि मुझे डेटा दिखाई दे। तो इसके लिए हमें पहले web.php में एक डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना दिखेगा कैसे। तो ऐड कस्टमर का जैसे हमने डिफाइन किया था वैसे हम लोग शो मोबाइल का डिफाइन कर देते हैं। शो मोबाइल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मोबाइल, और यहाँ पर स्लैश देकर ID, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं कर्ली के अंदर में ID लिखा, और ये कस्टमर कंट्रोलर के अंदर में जो हमारा एक शो मोबाइल नाम का मेथड है उसको रन करेगा, बिकॉज उसी के अंदर हमने लिखा हुआ रिटर्न शो मोबाइल लिखा। अभी हमारा इस पर आप हिट करेंगे ID के साथ, तो ये ID चलाएगा यहाँ पर, और इस ID से वाले कस्टमर फाइंड होगा, और उस कस्टमर का जो भी मोबाइल का डेटा होगा वो यहाँ रिटर्न मिलेगा, और वह आपको रिटर्न होकर वेब पेज में देखने को मिल जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आते हैं, और यहाँ पर लिखिए शो डैश मोबाइल /1। तो जिस भी कस्टमर की ID 1 है उसके पास कौन सा मोबाइल है वह मुझे देखना है। तो मैंने इंटरप्रेस किया, देखिए मोबाइल का मॉडल आपको देखने को मिलेगा LG 100। इस तरीके से कस्टमर ID 2 जिसकी है उसके पास कौन सा मॉडल है LG 101 का। 3 जिसकी है कस्टमर ID उसका जो मॉडल है वह है 102। अगर 4 दे देंगे जो कि नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कहेगा कि अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी मोबाइल ऑन नल। ओके जी, तो ये ध्यान में रखिएगा।
अभी हम लोग 1 कर देते तो हमें कस्टमर आईडी के बेस पर मोबाइल का डेटा मिल जा रहा है, यानी कि कस्टमर टेबल है हमारा एक अलग। अब इसके बेस पर हम लोग मोबाइल का डेटा फाइंड कर पा रहे हैं, बेहद अच्छी बात है। क्या हम लोग इसके जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर की आईडी के बेस पर मोबाइल का डेटा फाइंड कर रहे हैं, तो क्या मोबाइल की आईडी के बेस पर कस्टमर को फाइंड किया जा सकता है? अब यहाँ इन्वर्स का रिलेशनशिप हमें बनाना पड़ेगा। अभी कस्टमर से मोबाइल का रिलेशनशिप है तो कस्टमर से मोबाइल का पता चल जाता है, बट मोबाइल से कस्टमर का कोई रिलेशन नहीं है अभी तक, तो हमें इन्वर्स यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्वर्स कैसे आप क्रिएट करेंगे और ये कैसे हमारा मुमकिन हो पाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, यही अभी इस कंट्रोलर से हमारा कुछ खास काम है नहीं, हमें इन्वर्स करना है तो हमें मॉडल चाहिए होगा, मोबाइल का मॉडल यहाँ पर आना है। और इन्वर्स करने के लिए आपको बिलोंग्स टू यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर लिखिए पब्लिक फंक्शन और कस्टमर, जो हमारा मॉडल का नाम है वही आप मेथड का नाम यहाँ पर लिखिए, बेहतर रहेगा। उसके बाद ये रिटर्न करेगा, रिटर्न दिस, और ये क्या करेगा, बिलोंग्स टू का टी कैपिटल, बिलोंग्स टू मैंने लिख दिया, मुझे लिखना है ये बिलोंग्स टू। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पैरामीटर होगा वो होगा किस से रिलेट कर रहा है, ये कस्टमर वाले टेबल से, तो कस्टमर लिखा और क्लास लिखा कस्टमर मॉडल से, तो हमने मॉडल बोलूँ या टेबल बोलूँ वो एक ही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हर एक मॉडल के लिए एक टेबल होता है जिसमें बस एस लगा होता है। तो अब ये हमारा रिलेशनशिप बन गया। अभी क्या करते हैं, कुछ देर के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कमेंट किया और मुझे देखना है मोबाइल की आईडी के बेस पर कस्टमर का डेटा। मैं इसी में कर सकता हूँ, इसी में यानी कि इसी कंट्रोलर में इसका एक मेथड बना दूँ और देख सकता हूँ, एग्जामिन कर सकता हूँ, बट इसमें नहीं करते हैं। एक हमारा कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है मोबाइल कंट्रोलर, तो यहाँ पर उसको एग्जामिन करते हैं। अभी देखते हैं कि हमें दिखता या नहीं, और नहीं दिखता तो फिर हम लोग रिलेशनशिप को निकालेंगे यहाँ से और फिर हमें दिखने लगेगा। तो वही मुझे दिखाना है आपको कि अभी रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप नहीं रहता है, उस वक्त आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए कि क्या होता है। यहाँ पर हमें लिखना है पब्लिक और हमें शो करना है कस्टमर को बेस्ड ऑन मोबाइल आईडी। तो यहाँ पर हमारा ये आईडी हो गया और यहाँ पर हमारा ये कस्टमर, बिल्कुल सेम वही जो हमने यहाँ पर लिखा है कस्टमर, स्पेल सही है, कस्टमर, एस नहीं लिखा हमने, कस्टमर जो हमने यहाँ पर लिखा था, एक डबल एस कैसे आ गया भाई, जो हमने एस यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला, बस वैसे हमें लिखना। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर बस हमें चेंज करना है, मोबाइल नहीं लिखना बल्कि यहाँ पर कस्टमर लिखना है। और यहाँ पर कस्टमर ना लिखकर हमें लिखना है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल की आईडी पर हमें कस्टमर का डेटा निकालना है। यहाँ पर हमें मोबाइल ना लिखकर लिखना होता है कस्टमर, और ये हमारा कस्टमर रिटर्न होगा। यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख दिया कस्टमर। अभी इस कंट्रोलर की इस मेथड को रन करने के लिए हमें एक web.php में एक बनाना पड़ेगा, तभी ये हमारा दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो बेहद ही ईजी है, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। हमने इंपोर्ट किया हुआ है मोबाइल कंट्रोलर को, इंपोर्ट किया हुआ है, तो हमें शो क्या करना है कस्टमर, यहाँ पर शो कस्टमर लिखिए आईडी के साथ। ये हमारा कस्टमर कंट्रोलर नहीं बल्कि मोबाइल कंट्रोलर है, और हमारा ये इसका जो नाम है हमने रखा हुआ है शो कस्टमर, ठीक है। तो अभी इस पर आप हिट कीजिएगा आईडी के साथ, तो ये आईडी कहाँ जाएगा, ये आईडी आएगा यहाँ पर, फिर ये मोबाइल प्राइमरी की फाइंड करेगा और उसके बेस पर कस्टमर का डेटा फाइंड करके मुझे रिटर्न करके देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखते हैं देता है या नहीं देता है। तो मुझे हिट करना है ये वाला एक शो कस्टमर आईडी के साथ, तो यहाँ आइए और यहाँ पर शो कस्टमर, और ये आईडी जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये आईडी ये मोबाइल का आईडी है, ना कि कस्टमर का आईडी। ये पढ़ने से आपको कस्टमर का आईडी लगेगा शो कस्टमर आईडी 1, लेकिन बट ये कस्टमर का आईडी नहीं है, ये मोबाइल का, यानी कि जिसके बेस पर हमें कस्टमर का डेटा चाहिए शो करवाना है उसका आईडी है। तो 1 लिखा मैंने, इंटरप्रेस किया, देखिए हमें ये दिखा रहा है कि मोबाइल नॉट फाउंड, ये हमें एरर नहीं आना चाहिए था एक्चुअली। देखते हैं कि मोबाइल हमें क्यों बता रहा है ये, बिकॉज हमने इंपोर्ट नहीं किया होगा। आई बिलीव इस कंट्रोलर में हमने कहीं भी इंपोर्ट नहीं किया, जैसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है वैसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया, अब देखिए, अब इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं, ये कोई एरर नहीं और हमारा डेटा भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें डेटा दिखना चाहिए था, ये 1 था हमारा, ये 1 जाता हमारा यहाँ पर इस आईडी के पास 1 आता, फिर ये मोबाइल फाइंड करता जिसकी आईडी 1 थी, और यह मोबाइल यानी कि जिस मोबाइल की आईडी 1 है उस मोबाइल को कौन से कस्टमर ने रखा हुआ वह कस्टमर का डेटा हमें यहाँ पर देता, फिर रिटर्न होकर हमें यहाँ पर दिखता, बट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मोबाइल और कस्टमर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। कस्टमर से मोबाइल का है बट मोबाइल से कस्टमर का नहीं है। उसका रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर कोड कमेंट किया था, हमें इसको
कमेंट आउट करना पड़ेगा, इसको आप कमेंट आउट कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए कि अब ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है, ये जो मोबाइल है हमारा ये बिलोंग कर रहा है किससे, कस्टमर से। तो अब ये हमारा डेटा हमें दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, बाकी सब कुछ सेम रखा है। देखिए हमें जिस भी मोबाइल के ID 1 है वह मोबाइल किसके पास है, राहुल के पास है। अभी हम लोग यहाँ पर 2 कर देंगे, तो मोबाइल जिसकी ID 2 होगी वह मोबाइल किसके पास है, सोनम के पास। तो हमें डेटा दिखाई देने लगा इन्वर्स करने की वजह से। तो ये हमारा काम हो गया। हमने देखा कि 1 to 1 कैसे करते हैं और इन्वर्स ऑफ 1 to 1 कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही फाइल से, एक ही कंट्रोलर से दोनों ही टेबल का डेटा आप कैसे निकालेंगे। अभी तो हमने क्या किया कि कस्टमर के टेबल से हमने मोबाइल का डेटा निकाला और मोबाइल के कंट्रोलर से कस्टमर का डेटा निकाला। ये अच्छी बात है, आपको कभी काम आ सकता है, लेकिन कभी आपको ये भी काम आ सकता है कि एक ही कंट्रोलर से दोनों का डेटा निकालना। तो कैसे करेंगे, कैसे डायनामिक प्रॉपर्टी का वैल्यू यूटिलाइजेशन करेंगे वो हमको दिखाऊंगा। और साथ में वह दिखाऊँ मैं, उससे पहले ये डेटा आप कैसे ब्लेड फाइल में दिखाएंगे वह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेटा हो या फिर ये डेटा हो, ब्लेड फाइल में कैसे दिखाएंगे वह मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन की का रिलेशनशिप बना हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं मोबाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, ये मोबाइल जो है बिलोंग करता है कस्टमर जिसकी ID है 3। इसको अगर मैं डिलीट करूँ, यहाँ से मैंने डिलीट में क्लिक किया और ओके में क्लिक किया, तो ये मेरा देखिए यहाँ पर डिलीट हो गया, मोबाइल हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद हम लोग कस्टमर को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने इसको कर दिया डिलीट। तो ये हमारा सही है, यानी कि देखिए रिलेशनशिप बना हुआ है कस्टमर मोबाइल का, यानी कि एक मोबाइल है जो मोबाइल किसी कस्टमर का, तो मोबाइल हटा दिया मैंने, उसके बाद हम लोग कस्टमर हटा सकते हैं। अब इसके अपोजिट अगर हम लोग करें कि हम लोग मोबाइल है हमारा बना हुआ और हम लोग कस्टमर को डिलीट कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ कस्टमर को डायरेक्टली और मैं ओके में क्लिक करूँ, तो ये कहेगा कि नहीं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मोबाइल, इस कस्टमर ने जो भी मोबाइल खरीदा हुआ है उसको पहले डिलीट कीजिए, उसके बाद ही ये कस्टमर डिलीट होगा। देखिए इससे सिक्योरिटी आपका कैसे बेहतर होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप समझिए कि इस कस्टमर ने ये जो मोबाइल लिया हुआ है, इस कस्टमर ने कौन सा मोबाइल लिया हुआ है, LG 101 का। ये मोबाइल फ़ोन इसने भाड़े पे लिया हुआ है। मैं एक दुकान हूँ जहाँ मैं मोबाइल भाड़े पर देता हूँ, ठीक है, मोबाइल मैं देता हूँ भाड़े पर। तो एक कस्टमर मेरे पास आया और उसने मेरे से LG 101 का मोबाइल भाड़े पर लेकर गया। अब अगर डायरेक्टली मैं कस्टमर को यहाँ से डिलीट कर दूँ और ये डिलीट हो जाए तो क्या होगा, कस्टमर डिलीट हो गया मेरा, अब मोबाइल का डेटा ही नहीं है। मोबाइल का डेटा नहीं है मीन्स यहाँ मेंशन ही नहीं रहेगा कस्टमर ID, तो ये मोबाइल कौन लेकर गया मुझे पता नहीं चलेगा कभी भी। अभी क्या हमारे पास सिक्योरिटी, अभी सिक्योरिटी ये है कि पहले आप मोबाइल देखिए कि ये जो मोबाइल है आपका ये आया हुआ है या नहीं। अगर आ गया है तो फिर आप इसको रेंटेड से हटा दीजिए कि नहीं अभी रेंटेड में नहीं है, रेंट में नहीं है, ये हमारे पास वापस आ गया। यहाँ से आप इसको प्रॉपर डिलीट कर दीजिए, फिर कस्टमर भी आपका किसी काम का नहीं रहेगा, बिकॉज कस्टमर आपको मोबाइल वापस कर चुका था, आप कस्टमर को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर वापस नहीं करता है और आपने इसको डिलीट कर दिया डायरेक्ट, तो फिर ये डिलीट ही नहीं होगा, बिकॉज आपका मोबाइल अभी भी रेंटेड है, वह यहाँ पर मेंशन है, ये आपका मोबाइल रेंटेड है, यहाँ मेंशन है मीन्स वह अभी भी रेंट पर है। तो ये हमें सिक्योरिटी मिल जाती है एक रिलेशनशिप बनाने से। ये एक बेहतर अप्रोच है। आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसा रिलेशनशिप आपको बनाना है। मैं बहुत बोल रहा हूँ बट मुझे उम्मीद है कि आपको रियल वर्ल्ड में ये सारी बातें हेल्प करेगी। तो ये एक चीज़ हमने देखा। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि ब्लेड फाइल में कैसे आप लेकर जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कंट्रोलर में कैसे आप सारे डेटा को फैच कर सकते हैं। तो पहले दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कस्टमर वाले में, इसको कमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ब्लेड फाइल हमें क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पर ये रिटर्न करेंगे व्यू जो हमने अभी तक बनाया हुआ नहीं है। यहाँ हम लोग मोबाइल लिख देंगे, कस्टमर में मोबाइल का डेटा हमें दिखाना है, तो यहाँ मोबाइल लिख दिया और हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक की डिफाइन करेंगे मॉडल मोबाइल्स, या सिर्फ मोबाइल एक ही डेटा है तो मोबाइल लिखेंगे और ये लेकर जाएगा किसको, जो भी मोबाइल में होगा उसको। अभी प्लेट फाइल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए रिसोर्सेस में, कहाँ गया रिसोर्सेस व्यूज़ और राइट क्लिक करके एक ब्लेड फाइल यहाँ पर mobile.blade.php। ओके जी, हमें यहाँ पर सिंपल सा इस तरीके से बनाना है और यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है। क्या डेटा आ रहा है, मोबाइल ये आ रहा है, तो ये आपको दिखा दूंगा मैं। फिर मोबाइल में हमें क्या मिलता है, मॉडल, तो आप मॉडल भी देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं H1 के अंदर में लिख देता हूँ, ये मैं हटाता हूँ यहाँ से
और यहाँ पर एक H1 डालते हैं और मॉडल लिखते हैं और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। होपफुली मॉडल ये हमें क्या दिखाएगा, मोबाइल का जो भी डेटा हुआ दिखाएगा। तो किस कस्टमर ने, कस्टमर आईडी यहाँ से मिल जाएगा, कस्टमर आईडी 1 ने कौन सा मोबाइल लिया हुआ है वो हम लोग पास करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद हमें हिट करना पड़ेगा किसको, इस वाले मेथड को जो रन करेगा उस URI को, यानी कि शो मोबाइल, यानी कि इस वाले को। तो चलिए यहाँ पर आइए, शो डैश मोबाइल और आईडी आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए 1 दिया हमने, एंटर प्रेस किया, देखिए हमें एक तो ये डेटा सारा दिख रहा है, वैसे तो दिखेगा ही, और मॉडल भी हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि हम लोग एक प्रॉपर डेटा भी एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पर अपने ब्लेड फाइल में। हो गया यहाँ पर, ओके। इस चीज़ से आपको पूरा डेटा दिखाई दे रहा है जेसन फॉर्मेट में, और ये वाला हमारा एक स्पेसिफिक डेटा अगर आपको देखना हो, जैसे मोबाइल के अंदर मॉडल है तो वह देखना तो वह देख लिया, अगर आईडी देखना हो तो आईडी देख लिया, जो मोबाइल का आईडी होगा वह अगर आपको देखना हो तो वह भी आप देख सकते हैं। अगर आपको क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड देखना तो बस वो कॉलम का नाम लिखते जाइए और वह आपको दिखता जाएगा। ओके, जैसे कि आईडी था, आईडी लिखा मैंने तो ये मुझे आईडी दिखाई दे रहा है, मॉडल था तो मॉडल में दिखाई दे रहा है, क्रिएटेड ऐड चाहिए तो ये मिल जाएगा आपको, कस्टमर आईडी चाहिए तो कस्टमर आईडी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मोबाइल का जो भी है डिटेल वो देख सकते हैं। अब ये तो हमने कर लिया। अभी इसी के साथ हमारा जो मोबाइल कंट्रोलर है यहाँ पर से अगर आपको लेकर जाना तो सेम यही काम करना है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ मोबाइल की जगह पर मैं कस्टमर कर देता हूँ, कस्टमर को भी पेस्ट करता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ हमने पढ़ी हुई पहले से, इसी वजह से कस्टमर यहाँ पर लिखिए, कस्टमर, और यहाँ पर भी कस्टमर हो जाएगा ये कस्टमर। हमने इसको सेव कर दिया। अभी हमने ब्लेड फाइल नहीं बनाया, हमने एक ब्लेड फाइल में बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर कस्टमर डॉट ब्लेड डॉट PHP ये हमने बना लिया। हम लोग इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे, और ये मोबाइल की जगह पर हमारा हो जाएगा कस्टमर। कस्टमर का नाम रहेगा तो यहाँ पर मॉडल की जगह पर नेम कर देते हैं, और यहाँ पर मोबाइल की जगह पर कस्टमर, और कस्टमर का जो कॉलम नेम है वह है नेम, हमने नेम लिख दिया। ये आईडी आप दे सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा, कस्टमर। और एक हमारा ईमेल भी है तो मैं ईमेल भी यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ईमेल हम लिख दिया और यहाँ से हमें ईमेल दिखाई देगा, ईमेल। बट इस ब्लेड वाले को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रन करना है शो कस्टमर इस वाले को आईडी के साथ। तो उसके लिए हमें लिखा होगा शो कस्टमर और जो भी आईडी रहेगा। एंटर प्रेस किया, हमें ये तो दिखाई दे रहा है बट हमें डेटा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। हमने यहाँ पर कंट्रोलर में गड़बड़ किया होगा। देखिए कस्टमर हमने लिखा हुआ है, कस्टमर। इधर तो सारा स्पेल ठीक लग रहा है, यहाँ पर वापस आ देखिए हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है 2-2, इसी वजह से। और इसको कमेंट कर देते हैं, अभी वापस से देखते हैं। रिफ्रेश किया, देखिए हमारा सब कुछ आ रहा है, राहुल आ रहा है, राहुल का नाम आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने व्यू फाइल में या फिर ब्लेड फाइल में भी दिखा सकते हैं। अगर आपको दिखाने की आवश्यकता पड़ती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। ये सब कुछ बढ़िया था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक नया कंट्रोलर फाइल बनाएंगे और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि सारे डेटा आप एक ही कंट्रोलर में कैसे निकाल के रख देंगे। तो ये कंट्रोलर, ये सारे मॉडल्स वगैरह मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एक नया कंट्रोलर हम लोग क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर क्रिएट करने का तरीका आप सबको पता है। यहाँ से मैं सर्वर को स्टॉप करता हूँ और यहाँ से एक PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम रखूँगा मैं इंडेक्स कंट्रोलर। C मैंने कैपिटल, O मैंने कैपिटल लिख दिया, इंडेक्स कंट्रोलर लिखा और एंटर प्रेस किया। तो एक कंट्रोलर देखिए हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गया। यहाँ कहीं क्रिएट हो गया होगा, इधर कहीं देखिए ये वाला कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया। अब इस कंट्रोलर से हम लोग एक व्यू रिटर्न करेंगे। एक पहले मैं बना देता हूँ मेथड, तो पब्लिक फंक्शन, और इसका हम लोग लिखेंगे इंडेक्स ही नाम रख देता हूँ मैं। और यहाँ पर भी हम लोग एक आईडी पास करेंगे। अगर मुझे आई थिंक आईडी पास करना पड़ेगा, तो आईडी मैंने रख दिया हुआ है। वो सारी चीज़ें करेंगे। अभी उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि बस ये इतना ही रखते हैं इसको। इसका हम लोग बनाएंगे क्या, इस चीज़ से, यानी कि इस कंट्रोलर को रन करने के लिए एक web.php में हमें बनाना पड़ेगा URI। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ये हमारा इंडेक्स कर लिख देता हूँ मैं, इंडेक्स आईडी हमें जाना पड़ेगा, तो आईडी भेज देते हैं यहाँ से। और ये मोबाइल कंट्रोलर के पास नहीं है बल्कि इंडेक्स कंट्रोलर के पास है, और इसका जो हमने नाम रखा हुआ है वो इंडेक्स ही रखा हुआ है, यानी कि मेथड का नाम। तो ये हमारा ठीक हो गया। अभी हम लोग यहाँ से पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हमें इंडेक्स लिख देना। चलिए बढ़िया। तो इंडेक्स कंट्रोलर हमारा एक कंट्रोलर है
जो कि सारा दोनों ही टेबल के डेटा को एक्सेस करके आपको दिखाएगा। आप ये काम इसमें भी कर सकते थे, कस्टमर में या मोबाइल में, दोनों में से किसी एक में या फिर दोनों में भी, बट मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। ओके जी, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले PHP सर्व करके इसको रन कराते हैं, PHP आर्टिसन सर्व, और ये हमारा रन हो रहा है। बढ़िया। तो इस पर हिट करेंगे इंडेक्स आईडी के साथ, तो ये इस कंट्रोलर के अंदर का ये मेथड चलेगा, यानी कि ये वाला चलेगा, और आईडी यहाँ पर चलेगा। अभी यहाँ पर हमें डेटा एक्सेस करने का कोड लिखना है। बेहद ईजी है, कुछ कुछ चीज़ें तो हमने देख ली, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ और यहाँ पर से चीज़ें। पहले कस्टमर के बेस पर कस्टमर का नाम फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। तो कस्टमर के बेस पर करने की कस्टमर की आईडी हमें मिले और कस्टमर का नाम हमें दिखा देना, तो ये तो ईजी है। हमने लिख दिया कस्टमर इक्वल कस्टमर, ये हमने इंपोर्ट नहीं किया था, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कस्टमर, और फाइंड करो प्राइमरी की, जिसका भी आईडी के पास जो भी रहेगा वह, तो ये हमें फाइंड होकर मिल जाएगा। हमें दो चीज़ यहाँ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, दो मॉडल्स, तो यूज़ ऐप मॉडल्स, और यहाँ से मोबाइल, और इसी तरीके से कस्टमर। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये कस्टमर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कस्टमर फाइंड करो, जो भी हमारे यहाँ प्राइमरी की 1 या जो भी आईडी आएगा उसके बेस पर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर चलाएगा। अब इसमें से हमें नेम को पता लगाना है, नेम पता लगाना है। आप अगर सिंपली DD करेंगे इसी चीज़ को, कस्टमर को, और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी देखिए मैं इसको हिट करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद ये हमें इंडेक्स लिखना होगा, index/1, और इंटर प्रेस किया। देखिए हमें ये मिलता है यहाँ पर, ये एट्रीब्यूट्स में राहुल इंडेक्स जिसका 1 है वह डेटा, जितना भी राहुल का डेटा वह सारा डेटा में मिल जाता है। पर ओरिजिनल देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें से सिर्फ नेम अगर देखना हो या फिर सिर्फ ईमेल देखेंगे, फिर दोनों देखना हो तो कैसे देखेंगे। बेहद ही आसान तरीका है। अगर आपको कस्टमर के पास सारा डेटा है, तो अगर आपको इसमें से सिर्फ नेम देखना है तो आप इसमें सिर्फ नेम इस तरीके से लिख दीजिए, आपको नेम मिल जाएगा एरो लगाकर। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखिए मैं नेम मिल गया राहुल। अभी मुझे चाहिए ईमेल भी, तो मैं ईमेल लिख दूंगा यहाँ पर। इसको वार डंप करके मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही साथ में आपको दिख जाएगा। वार डंप ईमेल लिखा, सेव किया, तो नेम और ईमेल दोनों मुझे दिखेगा यहाँ से। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए स्ट्रिंग 5 से राहुल दिख रहा है, स्ट्रिंग 15 से राहुल @gmail यानी कि ईमेल दिख रहा है। तो दो चीज़ें हमें मिल गई यहाँ से। अभी मुझे इस कस्टमर के पास कौन सा मोबाइल का मॉडल है वह देखना है, यानी कि अगर टेबल में जाऊँ मैं तो मुझे जानना है कि जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर 1 जिसकी ID 1 है राहुल की, यानी कि इस कस्टमर के पास कौन से मॉडल का मोबाइल है। अब देखिए मॉडल नंबर इस टेबल में तो मेंशन नहीं है, मॉडल मेंशन है कहाँ पर, मोबाइल्स टेबल में। तो मुझे इसके थ्रू होते हुए मोबाइल्स में आना पड़ेगा, फिर इसका ये वाला कॉलम एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वह देखिए। तो एक्सेस करने का अलग अलग तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि भविष्य में आप इसका यूज़ कर पाएँ बेहतर तरीके से। वार डंप ही करते हैं, वार डंप किया, और यहाँ पर पहले आपको कस्टमर ऑब्जेक्ट, तो कस्टमर लिख दिया। अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा कहाँ, मोबाइल वाले टेबल में, तो आप मोबाइल लिखिए, मोबाइल लिख दिया। फिर हमें इसमें से कौन से कॉलम को देखना है, मोबाइल के कौन से कॉलम को, मॉडल को, तो मैंने मॉडल लिख दिया, और इसको सिंपली अब देखिए आपको पता चल जाएगा। तो ये ईजी तरीका क्यों है ये, क्योंकि हम लोगों ने नाम हर जगह अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अगर नाम आप कस्टम करके रखेंगे तो फिर आपको कस्टम चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। सो ध्यान रखिएगा कि कस्टम को ज़्यादा हो सके तो अवॉइड कीजिए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमारा जो राहुल यूज़र है उसकी ईमेल आईडी ये वाली है, और उसके पास जो मोबाइल है उसका मॉडल LG 100 है। तो सारा डेटा आप एक्सेस कर पा रहे हैं एक ही पेज में, एक ही कंट्रोलर में, कस्टमर वाले टेबल का भी और मोबाइल वाले टेबल का भी। तो यहाँ पर हमने कस्टमर मॉडल का यूज़ किया हुआ है कस्टमर का डेटा निकालने के लिए और मोबाइल का डेटा निकालने के लिए। ठीक, अभी कुछ अलग देखते हैं कि मोबाइल का मॉडल यूज़ करते हैं और कस्टमर का डेटा निकालते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे होता है। सो कैसे इसको लिखेंगे, हम लोग ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कस्टमर लिखा इक्वल, और यहाँ पर मोबाइल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, फाइंड, और यहाँ पर ये चलाएगा ID, और हमें मिल जाएगा इससे कस्टमर। चाहिए तो कस्टमर मैंने यहाँ पर लिख दिया, हमने देखा हुआ है। और फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कमेंट कर देते हैं। देखिए जो भी ID आएगा वह आएगा मोबाइल का ID बनकर, तो जिस भी मोबाइल की ID मैच करेगी उसका जो भी कस्टमर होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा।
इस ऑब्जेक्ट में, और इस ऑब्जेक्ट को आप वार डंप करेंगे तो बहुत डेटा दिख जाएगा। हम लोग डी कर लेते हैं और यहाँ से हमें सिंपली सिर्फ कस्टमर का मिल जाएगा अच्छे तरीके से विजुअलाइज होकर। तो मोबाइल की आईडी से, यानी कि मोबाइल मॉडल से हम लोग कस्टमर का डेटा निकाल रहे हैं ये तरीके से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जिस भी मोबाइल की आईडी 1 है उस कस्टमर का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए कस्टमर का इन्फॉर्मेशन पूरा मिल रहा है, तो ये एक तरीका हो गया। अभी इसके अपोजिट करते हैं कि मोबाइल का डेटा निकालते हैं कस्टमर के आईडी से। तो यहाँ पर आपको जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल लिखिए और यहाँ मोबाइल की जगह पर कस्टमर लिखिए, कस्टमर, और ये हमारा हो जाएगा मोबाइल, और यहाँ पर आपका मोबाइल लिखना है। ये हमने देखा हुआ था दोनों अलग अलग कंट्रोलर में, वही मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। बस इसको सेव कीजिए, इसको करते हैं कमेंट। तो कस्टमर की जो भी आईडी है वो कस्टमर की आईडी रहेगा, उस आईडी के बेस पर मोबाइल का जो भी डेटा रहेगा वो हमें डी होकर दिखेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए कस्टमर आईडी जिसका भी 1 है उसका जो मोबाइल का डेटा है वह डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बेहद ही ईजी था ये हमारा, जो कि आपने अभी यहाँ पर देखा ये सारी चीज़ें। सो कमेंट कर देता हूँ और ऊपर इसका अनकमेंट कर देता हूँ। 1-to-1 रिलेशनशिप में इतना ही है, जो कुछ भी मैंने बताया इतना ही है। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप आसानी से 1-to-1 रिलेशनशिप में काम कर सकते हैं, और जो भी क्वेरीज करनी हो वो सारे आप क्वेरीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वेरी बिल्डर का जो क्वेरी होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाऊंगा जब हम लोग आगे और रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो देखते रहिएगा और समझते रहिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।